गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी की क्लास में हम हमारा पहला पेपर पाश्चात्य दर्शन का इतिहास पढ़ रहे हैं। हमारे इस पेपर में हम हमारे सिलेबस के आखिरी दार्शनिक इमैनुअल कांट को पढ़ रहे हैं और कल हमने कांट के तत्व मीमांसा संबंधी विचारों को पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि कांट ये कहता है कि तत्व मीमांसा के जो विषय हैं, जैसे जगत है, आत्मा है, ईश्वर है, इनके बारे में हमको ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, या ज्ञान की जो परिभाषा कांट ने दी थी वैसा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। मतलब संश्लेषणात्मक प्रानुभविक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब हमें बाह्य जगत से संवेदन मिलेंगे और उस संवेदन देश काल से होकर गुजरेंगे और बुद्धि की कोटियाँ उन पर काम करेगी, तब हमें उनके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। अब जब बाह्य जगत से हमको संवेदन नहीं मिलते, उसके बावजूद भी हम आत्मा के बारे में सदियों से सुनते आ रहे हैं, ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में सुनते हैं। एक प्रश्न आप लोगों के मन में उठ सकता है कि ईश्वर और आत्मा का तो मान लीजिए हम लोगों ने प्रत्यक्ष नहीं किया या इनका संवेदन नहीं है, लेकिन जगत का कैसे खंडन कांट कर रहा है, या ये कह रहा है कि जगत के बारे में हमें सिर्फ भ्रम हो सकता है। देखिए, जगत की विभिन्न वस्तुओं के ज्ञान के बारे में कांट किसी तरीके का खंडन नहीं करता। वो ये कहता है कि जब विभिन्न वस्तुओं के अधिष्ठान के रूप में जब किसी एक सत्ता की बात की जाती है और जिसे जगत कहा जाता है, कि कोई एक इकाई है जगत जिसमें सारी वस्तुएं रहती हैं, तो आप ये कह सकते हो कि वहां कांट उसे स्वीकार नहीं करेगा। वो जगत की विभिन्न वस्तुओं को तो स्वीकार करता है, लेकिन जगत जो एक कार्य है, अगर माना जाए उसे, तो उसे स्वीकार नहीं करता। इसके अलावा कांट ये भी कहता है कि जगत के बारे में हमें कितने तरीके का ज्ञान मिलता है, वो कई तरीके का होता है, तो परस्पर विरोधी भी होता है। तो हम उस ज्ञान को अनिवार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अनिवार्य ज्ञान खंडित नहीं होता। अब देखिए, कांट ने, जैसे हमने कल बताया था, कि बुद्धि के विकल्पों से ऊपर चेतना के स्तर में प्रज्ञा आती है। प्रज्ञा जब बुद्धि के विकल्पों को बिना किसी संवेदन के इस्तेमाल करती है, तो सिर्फ भ्रम पैदा होते हैं, या कहती है कल्पना पर इस्तेमाल करती है, इंसान विचार पर इस्तेमाल करती है। इंसान बस सोचता है कि जैसे मान लीजिए कोई घड़ा है, उसे बनाने वाला कुंभकार है, तो वही सोचता है कि इस जगत को बनाने वाली भी कोई सत्ता होगी। इसी तरीके से कि हम सारी वस्तुओं को जानते हैं, तो ये जानने वाला कौन है, तो ये सोच के वो आत्मा की बात कहते हैं। इसी तरीके से वो जगत की बात कहते हैं। तो कांट का कहना बस ये है कि इन तीनों के बारे में हमें वैसा संवेदन नहीं मिलता जैसे जगत की विभिन्न वस्तुओं के बारे में मिलता है। वृक्ष के बारे में मिलता है, किसी भवन के बारे में मिलता है, किसी मनुष्य के बारे में मिलता है। इस तरीके के संवेदन हमको इनके बारे में प्राप्त नहीं होते। तो प्रज्ञा का जो कार्य होता है वो भ्रम पैदा करता है। अब वो कहता है आत्मा को की तार्किक सत्ता को तो हम स्वीकार करेंगे कि कोई है जो ज्ञान को प्राप्त करता है, कोई है जो चीजों को जानता है। लेकिन अगर तात्विक रूप से बोलें कि आत्मा की सत्ता है, जैसे वृक्ष की सत्ता होती है, या हम ये कहें कि भवन की सत्ता होती है, या किसी अन्य मनुष्य की हमारे सामने सत्ता है, तो ऐसे हम आत्मा को नहीं स्वीकार करेंगे। वजह वही है, उसका हमको संवेदन प्राप्त नहीं हो सकता। जगत के बारे में भी कांट यही कहता है कि जगत की विभिन्न वस्तुओं को स्वीकार कीजिए। जगत की विभिन्न वस्तुओं का जो ज्ञान मिलता है वो परस्पर विरोधात्मक होता है। एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से खंडित हो जाता है। वर्षों बाद कोई पहले से स्थापित ज्ञान खंडित हो जाता है, या कोई तथ्य खंडित हो जाता है। हालांकि तथ्य खंडित नहीं होता, वो जिस भी समय होता है उस समय के हिसाब से सही होता है। ठीक है, तो जगत के बारे में भी ये बात है। ईश्वर के बारे में कांट ये कहता है कि बहुत पॉपुलर जो 3 तर्क चलते हैं, एक सत्ता मूलक तर्क है, एक सृष्टि मूलक तर्क है, एक प्रयोजन मूलक तर्क है। ये 3 तर्क ईश्वर को सिद्ध करने के लिए अक्सर दिए हैं ईश्वरवादियों ने। इनमें से सबसे पहले जो सत्ता मूलक तर्क है, जिसे प्रत्यसत्ता मूलक तर्क कहा जाता है, वो ये कहता है कि ईश्वर पूर्ण है। ईश्वर जो है, उसका विचार जो है वो पूर्ण है, और पूर्णता में बहुत सारे गुण हैं, उसमें से पूर्णता भी मान लीजिए एक गुण है। इसी तरीके से अस्तित्व भी एक गुण है।
तो अगर हम अस्तित्व को, ईश्वर को स्वीकार नहीं करते तो ईश्वर में अस्तित्व नामक गुण नहीं होगा, और एक भी गुण अगर ईश्वर में नहीं होता तो हम ईश्वर को पूर्ण प्रत्यय नहीं मान सकते। इसके अलावा ये भी कहा डेकार्ट जैसे लोगों ने कि ईश्वर का प्रत्यय आया कहाँ से, तो वो कहता है ईश्वर का प्रत्यय ईश्वर ने ही हमारे मन में पैदा किया, क्योंकि अगर ईश्वर ना होता तो उसका प्रत्यय कहाँ से आता। तो इस तरीके की बात वो लोग ईश्वर को सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि ईश्वर के विचार को ईश्वर ने ही हमारे भीतर जन्म दिया। अब कांट इसका खंडन करते हुए कहता है कि मैं अगर ये सोचूं कि मेरी जेब में 100 रुपए हैं, तो ऐसे सोचने मात्र से मेरी जेब में 100 रुपए नहीं आ जाएंगे, और किसी विचार मात्र से किसी चीज का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इसके अलावा अस्तित्व पहले आता है, गुण बाद में आते हैं। गुणों की पूर्व शर्त के रूप में अस्तित्व को माना जाता है, जबकि अस्तित्व को एक गुण स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो कांट इसका खंडन करता है। दूसरा तर्क जो है वो सृष्टि मूलक तर्क है। इसमें सृष्टि को एक कार्य मान लिया जाता है और उसके कारण के रूप में ईश्वर को स्वीकार करते हैं। तो लोग कहते हैं कि पहली बात तो हम सृष्टि को कार्य माने ही क्यों, और फिर भी अगर हम मान ले और उसका कारण ईश्वर को माने, तो कारण की हर चीज के पीछे कारण माने तो हमें ईश्वर का भी कोई कारण मानना चाहिए। तो इस बात का जवाब देने के लिए जो ईश्वरवादी तर्क देते हैं कि इससे तो हम अनवस्था दोष में पड़ जाएंगे, मतलब किसी चीज का कारण, फिर उसका कारण, फिर उसका कारण, फिर उसका कारण, तो एक अनंत श्रृंखला हमारे सामने आ जाएगी जो कहीं रुकेगी नहीं, और इससे जो दोष पैदा होता है उसको अनवस्था दोष कहा जाता है। कांट ये कहता है कि मूल कारण स्वीकार करने की जरूरत ही क्यों है, हम मूल कारण को स्वीकार ही क्यों करें, क्योंकि ईश्वर को मूल कारण माने, इससे बढ़िया हम जगत को ही मूल कारण का मान लेते हैं कि जगत कारण ही है जिससे जगत की विभिन्न वस्तुएं पैदा होती है। ईश्वर को हम इसका मूल कारण स्वीकार क्यों करें। तीसरा जो तर्क है वो प्रयोजन मूलक तर्क है। जब ये कहा जाता है कि देखिए कोई भी वस्तु जब बनती है तो उसके पीछे कोई चेतन सत्ता होती है, कोई बुद्धि होती है जो सोच समझ के उस वस्तु का निर्माण करती है। हम छोटी छोटी वस्तुओं के बारे में ये बात कहते हैं, तो जगत तो बहुत व्यवस्थित और बहुत ही विशाल एक रचना है। तो ईश्वर की भी किसी ने रचना की होगी, जगत की भी किसी ने रचना की होगी, क्योंकि जगत इतना व्यवस्थित है। ये संयोग का परिणाम तो नहीं कि अचानक बन गया, इसे बनाया गया और इसे बनाया ईश्वर ने। तो कांट कहता है कि नहीं, इस तर्क को भी हम स्वीकार नहीं कर सकते, प्रयोजन मूलक तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो उस समय तक विज्ञान ने कुछ प्रगति कर ली थी, तो बहुत सारे उस समय हालांकि इतनी प्रगति नहीं कर पाई थी, लेकिन ये उपलब्ध था कि ईश्वर जगत का निर्माण करता है, उसके पीछे ईश्वर की कोई वजह होती है, कोई प्रयोजन होता है। तो अगर उसके पीछे कोई प्रयोजन है तो ईश्वर ने क्यों उस प्रयोजन को अभी तक पूरा नहीं किया, जबकि पृथ्वी को बने, जीवन को बने अरबों साल हो गए। और अगर ईश्वर ने जगत को बनाया तो इसमें दुख तकलीफ क्यों छोड़ी, अशुभ क्यों है जगत में, अगर अशुभ है और ईश्वर उस अशुभ को हैंडल नहीं कर पा रहा तो ईश्वर पूर्ण नहीं है, ईश्वर सर्वशक्तिशाली नहीं है, उससे भी शक्तिशाली कोई है या उसके पैरेलल शक्तिशाली कोई है। इस तरीके की तमाम बातें प्रयोजन मूलक तर्क के सामने खड़ी हो जाती। अब ये जब तीनों तर्क हम देखते हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कांट ईश्वर का विरोध कर रहा है या ईश्वर का निषेध कर रहा है। नहीं, कांट बस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम ईश्वर को तार्किक रूप से नहीं जान सकते, या ईश्वर को हम तर्कों के माध्यम से नहीं जान सकते जैसे हम जगत की बाकी वस्तुओं को जानते हैं। कांट ये कहता है कि ईश्वर आस्था का विषय, ईश्वर में आस्था रखिए, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए कांट खुद एक नीतिपरक प्रमाण देता है। तो यहाँ पर हालांकि एक विसंगति हमको कांट के दर्शन में दिखाई देती है कि कांट जब खुद ये कहता है कि तर्कों के माध्यम से ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते, तो भला वो ईश्वर को आस्था का विषय बताते हुए भी एक नीतिपरक प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत क्यों करता है। कांट ये कहता है कि जगत में लोगों को उसके परिणामों की बजाय सिर्फ अपने कर्तव्य की भावना से कर्म करना चाहिए, कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए क्योंकि वो उसका कर्तव्य है, ये सोच के। फिर कांट कहता है कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने भावों संवेगों से प्रभावित हुए बिना सिर्फ कर्तव्य की भावना से अपने कर्म करता है, तो उस व्यक्ति को आनंद मिलना चाहिए और ये आनंद उसे ईश्वर देगा। तो यहाँ उसने ईश्वर को काम भी सौंपा है और इसलिए ईश्वर की सत्ता है कि वो ऐसे लोगों को
आनंद उपलब्ध कराए। हालांकि उन लोगों को आनंद को ध्यान में रख के कर्म नहीं करना चाहिए कि मुझे आनंद मिलेगा इसलिए मैं कर्म करूं। तो हम ये देखते हैं कि कांट के दर्शन में अभी तक हमने लगभग चीज़ें जानी कि हमने कांट के हिसाब से ज्ञान की परिभाषा क्या है, बुद्धि विकल्प क्या है, देश काल क्या है जो ज्ञान के बनने में हमारी मदद करते हैं। फिर तत्व मीमांसा पर भी ज्ञान ने विचार किया, कांट ने विचार किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि कांट चाहते हुए भी अज्ञेयवाद से नहीं बच सका, क्योंकि कांट ने एक बात कह दी कि हम जगत के मूल स्वरूप को नहीं जान सकते। इससे कांट के दर्शन में भी एक द्वैतवाद पैदा हो जाता है। कांट का दर्शन भी एक अज्ञेयवाद की तरफ मुड़ता है और ये कहता है कि हमारे ज्ञान की सीमा है और हम वस्तुओं को पूर्ण तरीके से नहीं जानते। कांट के दर्शन में सुधार करते हैं आगे हीगेल। तो हीगेल के दर्शन पे चर्चा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अब मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग एक किताब खरीदिए जो आपके वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए आपके सिलेबस में है और बहुत सरल भाषा में लिखी गई है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो D.R. जाटव की वेस्टर्न फिलॉसफी की बुक खरीद सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो फ्रैंक थिली की वेस्ट हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी की किताब खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी निकालिए, उन्हें सॉल्व करिए, छोटे प्रश्नों को ढूंढने की कोशिश करिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप ग्रुप पर डाल भी सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे कि उस प्रश्न का उत्तर कहाँ है। तो आप छोटे प्रश्नों को तलाशिए, हल करने की कोशिश करिए, और कोई समस्या हो तो आप प्रश्न लिख कर ग्रुप पर छोड़ सकते हैं, और अगर ग्रुप पर अलाउ नहीं है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप मैसेज करिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और उम्मीद है कि कॉलेज जल्द खुलेगा तो हम क्लास में भी मिलेंगे, मैं आपको नोट्स दूंगी और क्वेश्चन पेपर हल करवाऊंगी। तब तक आप वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। आप धैर्य से इसको समझेंगे, पढ़ेंगे आराम से, तो ये विषय आपको समझ में आएगा। थैंक्स।